महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। हर दिन नए व्यूह रचे जाते, हर दिन नई रणनीतियां बनती और हर दिन कोई न कोई वीर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित करता। इस युद्ध में केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। जब राजा द्रुपद की अगुवाई में पांडवों की सेना कौरवों को भारी नुकसान पहुंचा रही थी, तब दुर्योधन ने कर्ण से सहायता मांगी। कर्ण ने अपनी युद्ध नीति का परिचय देते हुए गरुड़ व्यूह की रचना की, जिसमें राजा द्रुपद और उनकी सेना फंस गई। यह कथा है उस अद्भुत युद्ध की जिसमें कर्ण ने अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता से पूरे युद्ध का रुख बदलने की कोशिश की। कौरवों की छावनी में भारी तनाव था। उस दिन की लड़ाई में राजा द्रुपद के नेतृत्व में पांडवों की सेना ने कौरवों को भारी क्षति पहुंचाई थी। कई हाथी मारे जा चुके थे, अश्वत्थामा के सैकड़ों सैनिक घायल हो चुके थे और स्वयं दुर्योधन का एक प्रमुख सेनापति मारा गया था। रात्रि सभा में दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखा और क्रोध में बोला, कर्ण, यदि इसी तरह चलता रहा तो यह युद्ध हमें महंगा पड़ेगा। राजा द्रुपद युद्ध में अनुभव संपन्न है और उनकी सेना हर बार हमारी रणनीति को भेद देती है। कल हमें उन्हें परास्त करना ही होगा। कर्ण गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता न करें। मैंने आज की लड़ाई को ध्यानपूर्वक देखा है। राजा द्रुपद की सेना को हराने के लिए हमें केवल बल की नहीं बल्कि कुशल रणनीति की भी आवश्यकता होगी। कल मैं गरुड़ व्यूह की रचना करूंगा। इसमें राजा द्रुपद की सेना चारों ओर से घिर जाएगी और उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। शकुनी ने कर्ण की योजना सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ व्यूह, यह तो अजेय व्यूह होता है। यदि कर्ण इसे ठीक से रच सके तो द्रुपद का अंत निश्चित है। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा, तो निश्चित हुआ, कल का युद्ध हमारी जीत का पहला कदम होगा। अगली सुबह सूर्यदेव ने जब आकाश में अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरी तो युद्ध भूमि में असंख्य शंखनाद गूंज उठे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और योद्धाओं की आंखों में केवल विजय की आग जल रही थी। कर्ण ने अपनी सेना को गरुड़ व्यूह में सजाया। व्यूह के सिर पर स्वयं कर्ण खड़े थे, जो राजा द्रुपद को पराजित करने के लिए तत्पर थे। पंखों में दुशासन और अश्वत्थामा थे, जो दोनों ओर से आक्रमण करने वाले थे। गरुड़ के पंजों में शकुनी और अन्य योद्धा थे, जिनका कार्य शत्रु को व्यूह में पूरी तरह फंसाना था। पूंछ के हिस्से में कौरवों की विशाल सेना थी, जो इस व्यूह को और अधिक सशक्त बना रही थी। पांडवों की सेना जब युद्ध के लिए बढ़ी तो राजा द्रुपद ने देखा कि कौरवों की सेना ने एक जटिल व्यूह का निर्माण किया है। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यूह नहीं है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, यह व्यूह अत्यंत घातक है। इसमें घुसना आसान है, परंतु बाहर निकलना असंभव। हमें इसे तोड़ने के लिए विशेष रणनीति बनानी होगी। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, किंतु अर्जुन इस समय अन्य मोर्चों पर व्यस्त हैं। हमें स्वयं ही इसका हल खोजना होगा। राजा द्रुपद ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया और देखते ही देखते भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही राजा द्रुपद और उनकी सेना व्यूह के भीतर प्रविष्ट हुई, गरुड़ व्यूह सक्रिय हो गया। कर्ण के आदेश पर दुशासन और अश्वत्थामा ने दोनों ओर से आक्रमण करना प्रारंभ किया। राजा द्रुपद ने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन उनकी सेना धीरे धीरे चारों ओर से घिरने लगी। कर्ण ने अपने धनुष की टंकार से युद्ध भूमि को गुंजायमान कर दिया और राजा द्रुपद की ओर बढ़ा। उसने गरुड़ व्यूह का अंतिम प्रहार करने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अपना दिव्य बाण छोड़ा, वह वायु गति से उड़ता हुआ राजा द्रुपद के कवच को भेदते हुए उनके कंधे में धंस गया। द्रुपद क्षण भर के लिए अचेत हो गए। कर्ण ने तुरंत अपना रथ उनकी ओर दौड़ाया और उन्हें बंदी बना लिया। कौरवों की सेना में विजय का उद्घोष गूंज उठा। दुर्योधन प्रसन्न था और पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। यह समाचार तेजी से फैला कि राजा द्रुपद बंदी बना लिए गए हैं। जब भीम और धृष्टद्युम्न को यह पता चला तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीम गरजते हुए बोले, आज कर्ण को उसकी धृष्टता का उत्तर देना ही होगा। धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और गरुड़ व्यूह को तोड़ने के लिए आक्रमण कर दिया। भीम अपनी गदा प्रहार से कौरवों की सेना को चीरते हुए आगे बढ़े। उनके प्रहार से कई योद्धा धराशायी हो गए। धृष्टद्युम्न अपनी तलवार से कर्ण के योद्धाओं को काटते हुए आगे बढ़े। कर्ण ने स्वयं मोर्चा संभाला और भीम से भिड़ गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के बाणों की वर्षा के सामने भीम को कठिनाई हो रही थी, लेकिन उनकी गदा प्रहार से
कर्ण का रथ भी डगमगाने लगा। अंततः धृष्टद्युम्न ने कर्ण की सेना को भंग कर दिया और राजा द्रुपद को छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। कर्ण ने देखा कि यदि युद्ध इसी तरह चलता रहा तो गरुड़ व्यूह टूट जाएगा। उन्होंने संकेत दिया और कौरवों की सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। इस युद्ध में कर्ण की रणनीति सफल तो हुई, लेकिन अंततः भीम और धृष्टद्युम्न के प्रतिशोध ने उसे निष्फल कर दिया। फिर भी इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कर्ण केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी था। यह युद्ध महाभारत के युद्धों में से एक महत्वपूर्ण घटना बन गया, जहां कर्ण की युद्ध नीति और पांडवों की वीरता दोनों का परिचय मिला। युद्ध के ये दिन केवल पराजय और विजय के नहीं थे, बल्कि वे भविष्य के निर्णायक युद्धों की भूमिका तैयार कर रहे थे। और इसी तरह महाभारत का यह महायुद्ध अपने अंतिम निर्णायक क्षणों की ओर बढ़ता रहा। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।